अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर चावला, राइट एट योर सर्विस। और ये मेरी एक पिछली वीडियो की एक्सटेंशन है जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके स्टमक में तेज़ाब कम हो तो आपके लिए कितने ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको कोई डिजीज़ ना भी होना तो भी 40 साल की उम्र के बाद आपके स्टमक में तेज़ाब कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खाने की डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है, क्योंकि स्टमक का तेज़ाब जिसमें एंटर होने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह को भी मारता है। बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब लोग समझते हैं कि स्टमक में तेज़ाब बनना कम हुआ है तो सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन कम होगी, क्योंकि तेज़ाब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो स्टमक का तेज़ाब है वो आपके पास और भी कुछ चीज़ों को अफेक्ट करता है, और उसमें आपके पेंक्रियास के एंजाइम्स की सिक्रीशन और जो बाइल है जिस पर मैं बहुत बात करती हूँ उसकी सिक्रीशन भी डिपेंड करती है। पेंक्रियास के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, और बाइल आपके पास सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एक्सट्रैक्ट भी करता है और फैट को डाइजेस्ट भी करता है। यानी अगर स्टमक में तेज़ाब कम है तो सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन नहीं, पूरे खाने की डाइजेशन अफेक्ट होगी। और जब ये तेज़ाब बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तेज़ाब एक खास कॉन्सेंट्रेशन में और एक खास pH का होना चाहिए, उससे होता है क्या है कि जो स्टमक का नीचे वाला एंड होता है ना, पाइलोरिस, उसको स्टिमुलस मिलता है कि वो खुले और खाना आंतों में जाए। वो स्टिमुलस मिलना कम हो जाता है। अब खाना अंदर बनना शुरू हो जाता है, ज़्यादा देर के लिए रुकना शुरू हो जाता है, जितनी देर के लिए उसको रुकना नहीं चाहिए। अब उस खाने की फर्मेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है वहाँ पे, और स्टिमुलस उल्टी जगह पे चल जाता है, ऊपर इसोफेजियल स्फिंक्टर पे, और खाना वापस फूड पाइप में आना शुरू हो जाता है जहाँ पे वो नहीं आना चाहिए। सो बार बार हार्ट बर्न होना, रिफ्लक्स होना, ये पहली निशानी। और दूसरी निशानी, क्योंकि आपके पास सिर्फ स्टमक का एसिड प्रोटीन की डाइजेशन नहीं, इनडायरेक्टली बाइल और पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को अफेक्ट करके फैट की डाइजेशन भी अफेक्ट कर रहा है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आते हैं ना स्टूल में, इसका एक मतलब है, मैंने पहले भी बताया था, वो लोग मल्टी एंजाइम्स या करें कि पेंक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं, तो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स या बाइल की कमी की वजह से नहीं बन रहे हैं, या इसका स्टमक के तेज़ाब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग से बाइल और पेंक्रियास का मसला है, या फिर ये स्टमक के तेज़ाब का मसला भी हो सकता है अगर उसके साथ साथ आपको हार्ट बर्न भी हो रहा है तो, क्योंकि वो बाइल और पेंक्रियास को बनने नहीं दे रहा, फैट भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं वो स्टूल में आ रहे हैं। बार बार अगर भूख लग रही है तो क्यों? क्योंकि खाने ही ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स ही ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में वो जा ही नहीं रहे हैं, सेल्स को ताकत ही नहीं पहुंचा रहे हैं, तो बार बार भूख लग रही है। खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैंने डायबिटीज़ के बारे में भी बात की थी, और लीकी गट के बारे में भी, ये भी एक रीज़न होती है, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन से एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड आता है ट्रिप्टोफैन, जो कि सेरोटोनिन बनाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। 90% न्यूरोट्रांसमीटर हमारा जो है वो गट में बनता है, और ये आपके मूड और स्लीप वेक साइकिल के साथ साथ आपके हंगर और बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ हंगर को भी कंट्रोल करता है। तो ये भी एक बड़ी निशानी हो सकती है कि आपका जो ये सारा मसला है ना वो इससे रिलेट है। और बैड ब्रेथ, जहाँ पर ये खाली एक डेंटल इशू भी हो सकता है, वहाँ पर ये इशू भी हो सकता है कि अनडाइजेस्टेड खाने की ज़रूरत से ज़्यादा फर्मेंटेशन जब आपके स्टमक में हो रही है, गैस बन रही है और वो पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, तो वो मुंह में जो है बदबू, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न बन रहे हैं। क्योंकि स्टमक का एसिड अगर कम है, इसका डायग्नोसिस रिलायबल नहीं होता है, और उल्टा अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बगैर सोचे समझे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंटासिड्स पे लगा देते हैं पेशेंट्स को। तो ये कुछ निशानियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, जिससे आप सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं और अपने आप को मज़ीद मुसीबत में जाने से बचा सकते हैं, और सही डायरेक्शन और सही हेल्थ कोचिंग की तरफ आ सकते हैं। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।